3 साल पहले मेरी बेटी मर गई थी। ये लाइन लिखते हुए भी मेरे हाथ कांपते हैं, पर यह सच है। मेरी बेटी 5 साल की, मेरी आंखों के सामने डूबकर। उसका नाम था मारपाना। गांव वाले कहते थे नाम सुनने में अजीब है, पर मेरे पिताजी ने रखा था पुरानी भाषा में, मतलब वो जो वापस आए, अब सोचता हूं तो रूह कांप जाती है, जैसे उस नाम में ही कोई भविष्यवाणी छुपी थी। मैं विक्रम सिंह, 50 साल का, पत्नी मीरा, 2 बेटे अमन और रोहित, और बीच की लाडली मारपाना। वो दिन कैसा था ये बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। सुबह वो मेरे साथ खेत गई थी, हाथ में छोटी सी टोकरी। कह रही थी, पिताजी आज मैं 10 फूल तोड़ूंगी, एक एक करके गिनूंगी। मैं हंसा था। 10 फूल, वो कम से कम 100 तोड़ती थी। बातें भी करती थी, एक फूल पर 10 बातें। फिर दोपहर को वो नदी के पास खेलने चली गई। उसकी मौसी के घर वाले बच्चे थे वहां। मैंने मना किया। नदी में पानी बढ़ा हुआ था, बारिश के दिन थे, पर मारपाना ने माना नहीं। पिताजी मैं किनारे ही खेलूंगी, देखना। मैंने कहा ठीक है, पर 1 घंटे में वापस। वो भागी, मुड़कर देखा, मुस्कुराई। आखिरी बार शाम 5 बजे उसकी मौसी का फोन आया। मारपाना पानी में गिर गई। मैं वहां तक कैसे पहुंचा मुझे याद नहीं, पता नहीं, बस याद है नदी का किनारा, भीड़ और एक छोटा सा शरीर, गीले कपड़ों में, चेहरे पर मिट्टी। उसकी आंखें बंद थीं हमेशा के लिए। मैं उठा नहीं उस दिन के बाद। 2 दिन तक नहीं उठा। मीरा का रोना, अमन और रोहित का खामोश खड़ा होना, सब कुछ धुंधला था। तीसरे दिन मैंने तय किया, मारपाना को भूल जाऊंगा, नाम नहीं लूंगा, उसका कमरा बंद कर दूंगा, उसके खिलौने, कपड़े, जूते सब उसी कमरे में रख दूंगा, ताला लगा दूंगा। और ताला लगा दिया। 3 साल बीत गए। धीरे धीरे घर में उसकी याद कम हुई। मीरा अब मुस्कुराने लगी थी। अमन कॉलेज गया, रोहित 10वीं में था। घर फिर से चहकने लगा था, पर मैं अंदर से कभी बाहर नहीं आया। मारपाना के जाने के बाद मैं सिर्फ एक खोल हूं, अंदर कुछ नहीं, बस खालीपन। हां, एक चीज बदली थी। हर रात 3 बजे उसके कमरे से आवाज आती है। पहले तो मुझे लगा बिल्ली होगी, चूहे होंगे, पुराने घर में ऐसा होता है, पर आवाज कोई जानवर की नहीं थी। वो आवाज थी खिलौनों के बजने की, बंद कमरे में, जहां 3 साल से कोई नहीं गया। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, अपने आप को समझाया मानसिक तनाव है, बेटी गई है तो दिमाग ऐसी आवाजें पैदा कर रहा है। पर एक रात मैं जाग गया, 3 बजे, हूबहू। आवाज साफ थी उसके कमरे से। उसका पसंदीदा खिलौना, वो गुड़िया जो मम्मी बोलती थी, अब भी बोल रही थी, मम्मी मम्मी, बस यही बार बार। मैंने मीरा को हिलाया, वो सो रही थी। मैंने पूछा, सुन रही हो? उसने आंखें खोली। सुना। फिर बोली, क्या सुनूं? मैं समझ गया, आवाज सिर्फ मैं सुन रहा था। मैं चुप हो गया, लेट गया, पर आंखें बंद नहीं हुई। उस रात के बाद से मैं उस कमरे का ताला बदलने लगा हूं। 1 नहीं 3 ताले बाहर से, पर आवाजें बंद नहीं हुई, वो और तेज हो गईं। 4था महीना चल रहा था। रोज रात 3 बजे वही आवाज, वही गुड़िया, मम्मी मम्मी। लेकिन अब कुछ और भी आने लगा था। पहले पैरों की आहट, नंगे पैरों के, कमरे के अंदर, इधर से उधर, जैसे कोई चक्कर लगा रहा हो। फिर हंसी, उसकी हंसी, मारपाना की, वो मीठी सी हंसी जो सुनते ही दिल बाग बाग हो जाता था। पर अब वो हंसी कुछ और थी। उसमें एक अजीब सी तीखापन थी, जैसे कोई मेरा मजाक उड़ा रहा हो। एक रात मैं बाथरूम गया। रास्ते में उसके कमरे के पास से गुजरना पड़ा। दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही थी। रोशनी, बंद कमरे में। मैं ठिठक गया, पसीना आ गया। हाथ बढ़ाकर ताले छूने की हिम्मत नहीं हुई। मैं वापस लौट आया। अगली सुबह मैंने मीरा से पूछा, कल रात तुम उस कमरे के पास गई थी? नहीं, वो कमरा तो मैंने खोला ही नहीं 3 साल में। मैं चुप रहा। उस दिन मैंने अकेले में उस कमरे का दरवाजा खोलने का फैसला किया। दिन में, धूप में, ताकि डर न लगे। 3 ताले खोले, हाथ कांप रहे थे। आखिरी ताला खोला और दरवाजा खुला। अंदर सब वैसा ही था जैसे हमने छोड़ा था। खिलौने रखे थे, बिस्तर बिछा था, उसके जूते कोने में, पर कुछ अलग था। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, नदी की मिट्टी के, और वो निशान बिस्तर से शुरू होकर दरवाजे तक आते थे, फिर वापस, फिर बिस्तर तक, जैसे कोई पूरी रात चलता रहा हो।
मैंने घर के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा भजन लाल से बात की। वो 90 साल के थे, गांव की हर पुरानी बात जानते थे। उन्होंने मेरा मुंह देखा और पूछा, "यो मारपाना के कमरे में आवाज आ रही है।" मैं चौंक गया। उन्हें कैसे पता? बाबा ने कहा, "बेटा, तूने उसका नाम ही मरने के बाद रखा था, वो जो वापस आए। नाम में ताकत होती है। तूने उसे बुलाया नहीं, पर नाम ने बुला लिया और वो आ गई है।" "कौन?" "मारपाना, तेरी बेटी। पर वो अब वैसी नहीं है जैसी थी। जो नदी में मरता है वो पानी में ही कैद हो जाता है, पर अगर कोई उसे बुलाए तो वो आता है, पर वो पानी की भूख लेकर आता है।" मैंने कहा, "मैंने नहीं बुलाया।" बाबा ने आंखें बंद कर ली, फिर खोली। "नाम ही काफी है, मारपाना। वो आ चुकी है, और जब तक तू उसे वापस नहीं भेजेगा वो हर रात आएगी 3 बजे, जब पानी ठहर जाता है। उस रात मैंने मीरा और बच्चों को घर से बाहर भेज दिया। मैं अकेला रह गया अपनी मृत बेटी के साथ, जो शायद मरकर भी नहीं मानी थी। रात 3 बजे मैं उसके कमरे के सामने खड़ा था। दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही थी, हरी भूरी, नदी के पानी जैसी, और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने अंदर कदम रखा। कमरा बदल गया था। दीवारें नम थीं, फर्श पर पानी खड़ा था, 1 इंच 2 इंच मेरे टखनों तक ठंडा पानी। नदी जैसी बदबू के साथ बिस्तर पर कोई बैठा था, एक छोटी सी लड़की, गीले बाल, गीले कपड़े, मुंह नीचे झुका हुआ, हाथ में वही गुड़िया जो मम्मी बोलती थी। गुड़िया बोल रही थी, "पिताजी, पिताजी।" उसकी आवाज में मारपाना की। मैं आगे बढ़ा, पानी में पैर रखता हुआ। ठंड इतनी थी कि हड्डियां चरस गईं। "मारपाना!" मेरी आवाज फटी हुई थी। उसने सिर उठाया। वो चेहरा मेरी बेटी का चेहरा था, पर नहीं था। आंखें वही थीं, पर उनमें वो चमक नहीं थी। उनमें एक काला पानी भरा था, और वो पानी बह रहा था आंसुओं की तरह, पर काला। उसने मुंह खोला, बोली, पर उसकी आवाज नहीं थी। कोई और आवाज थी, बूढ़ी औरत की, कर्कश। "पिताजी, तुमने मुझे क्यों छोड़ा?" मैं पीछे हटा। "मैंने नहीं छोड़ा बेटा, तुम तो नदी में।" उसने हंसी, वही हंसी, पर अब उसमें दर्द था, गुस्सा था। "पिताजी, मैं नदी में नहीं गिरी, मेरे पैर जम गए।" "क्या?" "किसी ने धक्का दिया था, मैं सुन्न हो गया।" "कौन?" वो उठी। पानी में से, उसके पैरों के नीचे पानी नहीं था, वो पानी के ऊपर खड़ी थी, चेहरे पर वही काला पानी बह रहा था। उसने कहा, "वो जो तुम्हारे साथ रहती है, वो जिसे तुम मीरा कहते हो।" मैं चिल्लाया, "झूठ!" "पिताजी!" वो मेरे पास आई, इतना करीब कि मुझे उसके शरीर से ठंडक महसूस हुई। "तुमसे शादी करने से पहले मीरा का कोई और था, उसका एक बेटा था। उसने उसे छोड़ दिया था। जब तुमसे शादी हुई तो उसने सोचा अब नई जिंदगी, पर जब मैं पैदा हुई तो तुमने मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया, अमन और रोहित से ज्यादा। और मीरा को वो प्यार चाहिए था, सिर्फ अपने लिए। इसीलिए उसने मुझे नदी में धकेल दिया।" मैं कांप रहा था। "तुम झूठ बोल रही हो, मीरा नहीं कर सकती ऐसा।" मारपाना मुस्कुराई। उस मुस्कान में वो मासूमियत नहीं थी। वो मुस्कान कह रही थी, "जब तुम सो जाओगे तो वो तुम्हारे तकिए के नीचे चाकू रखती है, रोज रात। सोचती है एक दिन चलेगा और तब वो सब कुछ ले लेगी।" मैंने अपने बिस्तर की तरफ देखा। मीरा आज घर पर नहीं थी। मैंने ही भेजा था, पर मेरे तकिए के नीचे मैंने हाथ डाला। चाकू था, लंबा, तेज, खून के दागों के साथ। मैं चीखा नहीं, बस गिर गया पानी में, ठंडे पानी में, और मारपाना मेरे ऊपर झुकी। उसके काले आंसू मेरे चेहरे पर टपके। "पिताजी, अब समझ गए? मैं लौट आई हूं, पर उसे ले जाने के लिए।" सुबह हुई तो मैं फर्श पर था, पानी गायब था, कमरा सूखा था, पर मेरे कपड़े गीले थे, और मेरे हाथ में वो चाकू था। मैंने चाकू को लपेटकर अलमारी में रख दिया। मीरा 2 दिन बाद लौटी, बच्चों के साथ। उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई, वही मुस्कान जिसे मैं प्यार समझता था। उस रात मैंने मीरा को देखा, सोने का नाटक करते हुए, पर उसकी आंखें खुली थीं और वो मेरी तरफ देख रही थी। उसकी नजर में कुछ और था, वही भूख, वही कालापन जो मारपाना की आंखों में था। रात 3 बजे, मैं नहीं सोया था। उसके कमरे से आवाज आई, खिलौनों की, हंसी की। फिर दरवाजा खुला, मारपाना बाहर आई, गीले पैरों के निशान छोड़ती हुई। वो सीधे हमारे बेडरूम में आई। मीरा की तरफ देखा। मीरा की आंखें अचानक खुल गईं। वो उठ बैठी,
उसने मुझे देखा, फिर उस खाली जगह को देखा जहां मारपाना खड़ी थी, पर उसे कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ मैं देख सकता था। विक्रम, तुम जाग क्यों रहे हो? उसकी आवाज में डर था। मैंने कहा, मीरा, मारपाना कैसे मरी? वो सन्न रह गई, फिर बोली, डूबकर। तुम्हें तो पता है। किसने धक्का दिया? कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने अलमारी खोली, चाकू निकाला, उसके सामने रख दिया। ये तुम्हारा है ना? मीरा का चेहरा बदल गया, वो मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में वही कालापन आ गया जो मारपाना की आंखों में था। वो धीरे से बोली, तुम्हें कैसे पता? मैंने पीछे देखा, मारपाना दरवाजे पर खड़ी थी। उसने सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, अब तुम करो। मैंने मीरा से कहा, सच बोल। मीरा हंसी, असली हंसी, जिसमें कोई प्यार नहीं था, सिर्फ पागलपन था। हां, मैंने धक्का दिया। वो रोज अब पिताजी पिताजी करती थी। तुम सिर्फ उससे प्यार करते थे, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं था, पर वो सब कुछ थी तुम्हारे लिए। तो मैंने सोचा, अगर वो नहीं रहेगी तो तुम मेरे हो जाओगे। मैंने चाकू उठाया, हाथ कांप रहा था। मारपाना बोली, पिताजी मत करो, वो इसी लायक है। मीरा चीखी, किससे बात कर रहे हो? मारपाना से। मीरा की आंखें फटी रह गईं। वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगी। वो यहां है? नहीं नहीं, वो मर चुकी है। मारपाना मीरा के पास आई, उसने मीरा के गाल को छुआ। मीरा चीख उठी, ठंड, कोई ठंडी चीज। मारपाना ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई, वही मासूम मुस्कान, और फिर वो बोली, पिताजी, अब मैं जा रही हूं, पर एक वादा करो। क्या? उसे माफ मत करना। माफी उन्हें मिलती है जो गलती करें, उसे नहीं जिसने जानबूझकर मारा। मैंने सिर हिलाया। मारपाना धीरे धीरे पिघल गई। पानी में वही काला पानी फर्श पर बिखर गया, और फिर कुछ नहीं। मीरा सिसक रही थी, मुझे माफ कर दो, मैं पागल थी। मैंने उसकी तरफ देखा, 5 साल की बेटी जो नदी में मरी। अपनी ही मां के हाथों मैंने चाकू नीचे रख दिया, चुपचाप बाहर निकल आया। सुबह मैंने पुलिस को फोन किया, मीरा ने सब कबूल कर लिया। 3 दिन बाद मैं मारपाना के कमरे में गया, सब कुछ साफ किया। उसके खिलौने, कपड़े, जूते सब जला दिया, दीवारें पुतवा दी, लेकिन एक चीज वहां से नहीं गई। उसके बिस्तर के नीचे वही गुड़िया पड़ी थी, गीली, कीचड़ से सनी, जो मम्मी बोलती थी। आज भी रात 3 बजे वो गुड़िया बोलती है, पर अब वो मम्मी नहीं कहती, अब कहती है, पिताजी, आपने तो मुझे बचा लिया, पर अब आपकी बारी है।